एक सामने है। तो हमारे सामने, हमारे बीच, हमारे आ चुके हैं फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर, यूपी के हेड शैलेंद्र शुक्ला सर। तो मैं सभी को यही चाहूंगी कि जो लोग कैमरा ओपन करके बैठ सकते हैं वो लोग कैमरा ओपन करें, और सर का वेलकम करेंगे हम लोग। और सर, क्योंकि यहाँ से मैं ये चाहूंगी कि सर ने, देखिए अभी बात चल रही थी बहुत सारी चीजें उस टाइम से आज तक सर ने क्या क्या किया, या ये कहें ये सक्सेस हुए हैं, क्राउन एम्बेसडर बने हैं, तो हम लोग वहां पर पहुंचे किस तरीके से पहुंच सकते हैं, तो सर आज हमें बताने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं माइक हैंड ओवर करती हूँ हमारे सर को, और वेलकम करती हूँ सर का। वेलकम सर। धन्यवाद धन्यवाद निशा मैडम। आप बहुत अच्छा स्पीकर बन चुकी हैं। मेरी ज़रूरत अब नहीं है टीम को। और बहुत बढ़िया मीटिंग ले रही थी, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। बड़ी मुश्किल से तो ज्वाइन हो पाया, क्योंकि इस मीटिंग की कैपेसिटी सिर्फ 100 थी और 100 लोग पहले फुल हो चुके थे। तो मैं ज्वाइन करने का बार बार प्रयास कर रहा था, लेकिन ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। और इतनी मॉर्निंग में इतने लोग बैठे। अभी मैंने छत्तीसगढ़ की मीटिंग की थी करीब 8 रोज पहले। उनको 3 वर्ष पूरे हुए थे, उस पर उन्होंने वर्षगांठ मनाई थी कि सुबह 6:25 पे पर डे मीटिंग करते हैं। और छत्तीसगढ़ का बिजनेस भी बहुत बड़ा बिजनेस हो रहा है। वहाँ के लीडर हैं हमारे रमानी साहब। तो वो रेगुलर मीटिंग 6:25 पे करते हैं। और कहते सर, जब मीटिंग शुरू किया था तो पहले दिन 3 ही लोग थे केवल। फिर धीरे धीरे ट्रेनिंग शुरू हुई, लोगों के टेस्टिमोनियल मीटिंग में होने लगे। और धीरे धीरे संख्या हमारी बढ़ने लगी, 100 क्रॉस होने लगी, तो मुझे 1,000 कैपेसिटी वाला पैकेज लेना पड़ा जूम का। तो जो लीडर अपनी यानी अपने से शुरुआत सोचे, भले वो अकेला है, लेकिन जूम मीटिंग आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, नेटवर्क मार्केटिंग का रूप बहुत तेजी से बदला है। तो नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर हम लोगों से आज जुड़ते हैं, फेसबुक से, व्हाट्सएप ग्रुप से, यानी हमारा हर व्यक्ति का इंडिविजुअल एक ग्रुप होना चाहिए। यानी वो आज अकेला है, लेकिन एक व्यक्ति को जोड़ता है, वो ग्रुप में हो 4 जुड़े, 10 जुड़े। फिर धीरे धीरे जो नहीं करना है वो ऑटोमेटिक आउट होते रहते हैं, और जिनको काम करना है वो इन रहते हैं। और लोग जूम मीटिंग करते हैं। और अलग वाली मीटिंग का अपना अलग महत्व है। जो पब्लिक वाली मीटिंग होती है, जब हम हॉल में जाते हैं, उसका एक अलग इम्पोर्टेंस, उनका एक अलग महत्व है। अभी अगर जल्द में बात करें तो अपना आगरा का प्रोग्राम लगा हुआ है। तो मैं जितने इस मीटिंग में हैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आगरा के प्रोग्राम में जरूर आए, क्योंकि वो बड़ा प्रोग्राम है जहां आपको कंपनी मैनेजमेंट से भी मिलने का मौका मिलता है। यानी जहां पर पाटिल सर होंगे, शशि सर होंगे, और कई सारे नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं आगरा में। यानी आगरा में प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं। अपना होटल जो है, देखो भूल जाता हूँ मैं ही, सिराज है कुछ, और ये 5 स्टार होटल है। उसी में अपने 200 रूम्स बुक हैं। अब आगरा में 3 होटल किए गए हैं। संख्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि 3 होटल हो गए हैं। अलग अलग 2 जगह प्रोग्राम चलेगा, लेकिन जितना हमारा ग्रुप है पर्सनल, ये यूपी, दिल्ली, ये सब होटल सिराज में ही रहेगा। तो यानी जितने लोग मीटिंग आज सुन रहे हैं वो होटल सिराज में आएंगे। 3,000 रुपए की फीस है, जिसमें आपको 2 प्रोडक्ट यानी 3400 MRP के प्रोडक्ट भी मिलेंगे। तो ये फर्स्ट डे आना है आपका। ब्रेकफास्ट होगा, लंच होगा, लंच के तुरंत बाद मीटिंग शुरू हो जाएगी। और पहले दिन बीच में टी ब्रेक के अलावा 7 बजे तक मीटिंग चलेगी। अगले दिन फिर ब्रेकफास्ट, अपना ताजमहल दर्शन करें। और मीटिंग बहुत जबरदस्त होने वाली है। तो जितने लीडर सुन रहे हैं या अपने जीवन में, क्योंकि इन मेरे जीवन में भी बदलाव एक मीटिंग से ही आया था। मुझे एक बंदा जबरदस्ती एक मीटिंग में पकड़ के ले गया, और वहां जब मैंने सुना, जीवन के बारे में समझा, क्योंकि लोग हमेशा कहते हैं कि लोग हर चीज की प्लानिंग करते हैं, एक छोटा सा ट्रिप करना हो उसकी प्लानिंग करते हैं। मुझे नैनीताल जाना है तो पहले से देखूंगा वहां टेम्परेचर कितना है, ट्रेन जाना है या कार जाना है, रुकना कहाँ है, किस होटल में रुकना है, कैसे वापस आना है, कितने दिन रुकना है, उसकी प्लानिंग एक ट्रिप की कर लेते हैं। लेकिन कभी व्यक्ति ने अपनी जिंदगी की प्लानिंग नहीं की, लाइफ की प्लानिंग बैठ के अकेले में नहीं की, कि आज के 10 साल बाद मैं किस उम्र का हो जाऊंगा, और मेरा अर्निंग सोर्स क्या रहेगा, मेरी सेविंग क्या रहेगी।
कभी 10 साल 15 साल बाद की प्लानिंग नहीं करता। अभी जब मैं 60 का हो जाऊंगा तब मेरा अर्निंग सोर्स क्या रहेगा, मेरी सेविंग क्या रहेगी, मेरा स्वास्थ्य कैसा होगा, मैं जब 70 का हो जाऊंगा तब मेरा कैसा रहेगा। वो आज कमाता है आज खाता है। अब अगर जो प्लानिंग नहीं करते हैं, क्योंकि तो प्रॉब्लम में, अगर आपने आज एक्स्ट्रा पैसा नहीं कमाया तो सेविंग नहीं कर सकते। अगर आपको 50 साल 60 साल 65 साल की उम्र में किडनी खराब हुई, डॉक्टर ने 5 लाख का खर्चा बता दिया, तो फिर सोचना पड़ जाता है यार मैं इसको कैसे, अगर मैंने सेविंग नहीं की। तो एक दिन शांति से बैठ के मुझे अपनी लाइफ की भी प्लानिंग करनी चाहिए। लाइफ की प्लानिंग इसलिए क्योंकि सबको, हर व्यक्ति को अपनी डेट ऑफ बर्थ पता होती है, लेकिन किसी व्यक्ति को इस धरती पर डेट ऑफ डेथ नहीं पता होती, मैं किस दिन मरूंगा। वो डेट किसी को नहीं पता होती है। और अगर वो डेट मान लो हमारी आज हो या 1 साल बाद हो, तो हमारे साथ जो फैमिली है वो कैसे सरवाइव करेगी। अगर इनकम सोर्स आप ही केवल हैं, इनकम सोर्स अपनी फैमिली के केवल आप हैं, और अगर कुछ फैम आपको होता है, तो आपकी बच्चे जो जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं क्या उसी स्कूल में पढ़ते रहेंगे? घर में जो खाना पीना खाया जाता है क्या वही खाना पीना खाया जाएगा? या जिस तरीके से हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं हमारे ना बगैर, तो हमारा प्रयास क्या होना चाहिए अगले 5 साल 7 साल 8 साल, अगर मैं जिंदा रहता हूं तो मैं इतना फाइनेंशियल स्ट्रांग कर लूं अपने आप को कि अगर मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो मेरी कमी जरूर महसूस हो फैमिली को, लेकिन उसे फाइनेंशियल क्राइसिस ना महसूस हो। ये चीज हमें जरूर सोचना चाहिए अगर हम अपनी फैमिली के कमाऊ पूत हैं। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग पैसा दो तरीके से कमाते हैं। एक है प्रोडक्ट सेल करके कमाते हैं, और दूसरा सोर्स है टीम बना के कमाते हैं। और कुछ लीडर तीनों दोनों चीजें करके कमाते हैं। कि प्रोडक्ट सेल में भी बहुत पैसा कमाया जा सकता है, ऐसा हमारी टीमों में लोगों ने प्रूफ किया। अभी बहुत जल्द मैं, हमारे साथ एक दिन होंगे इंडिया के हाई सेलर जो हैं, इंडिया के हाईएस्ट सेलर जो हैं, सुब्रतो नंदी, जिनकी पर मंथ अपने कोड पर सेल 32 to 40 लाख रुपए पर मंथ है। 32 to 40 लाख पर मंथ है। यानी हर महीने 40 लाख 35 लाख, पिछला महीना 36 लाख गया है, पिछला महीना 36 लाख गया है। तो मेरी अभी कल ही बातचीत उनसे हुई थी, मैं उनको लाने वाला हूं कि आप अपने कोड पे इतना प्रोडक्ट कैसे सेल करते हो। जब मैंने उनसे उनकी अर्निंग पूछी, कि अभी वो थोड़ा, बैंक ने उनको नोटिस भेज दिया था हाई कमीशन आने के चक्कर में, तो मैंने उनका करंट अकाउंट खुलवाया कि आप करंट खोलो, अपने कमीशन को 3 4 जगह बांटो, तब आपको सोल्यूशन मिलेगा। कैसे, जब बड़ा कमीशन आने लगे तो आपको बैंक या हो या इनकम टैक्स हो प्रॉब्लम करने करने लगते हैं। तो मैंने उनका करंट अकाउंट खुलवाया, उसमें कमीशन को ट्रांसफर कराया। ऐसी स्थिति, तो मैंने कहा कितना आपका मंथली कमीशन आ जाता है? तो बोले सर अगर अकाउंट में आने की बात करेंगे तो 6 से 7 लाख ही आता है। मैंने कहा फिर और कैसा आ जाता है? बोले सर एमआरपी डीपी का जो गैप मैं कमाता हूँ, जो मुझे बोनांजा के थ्रू फ्री प्रोडक्ट, 4300 के फ्री प्रोडक्ट, ऑफर के फ्री प्रोडक्ट, अच्छे बोनांजा के फ्री प्रोडक्ट ये जो मिलते हैं, इससे मिलकर मैं 16 17 18 लाख रुपए महीने कमा रहा हूं। तो मैंने उसको साल से कैलकुलेट किया। जब साल से कैलकुलेट किया, लगभग 2 करोड़ साल कमा रहे हैं सिर्फ प्रोडक्ट सेल करके। मैंने उनसे टेक्निक पूछी, सर क्या करते हो कैसे करते हो? तो बोले शुरू मैंने एक पेशेंट से किया था, लेकिन मैं अपनी डायरी मेंटेन करता था। डायरी मेंटेन करने में एक काम करता था, जब मैं प्रोडक्ट देता था तो कितनी कितनी डोज, बोली ये प्रोडक्ट किस दिन खत्म होगा उसके 4 दिन पहले पहुंचता था पेशेंट के घर पे। और एक पेशेंट ने ही मेरे पास आज सैकड़ों पेशेंट की संख्या कर दी। यानी वो जब ठीक हुआ तो उसने औरों को बताया, औरों को बताया, औरों को बताया। तो मैंने कहा आपको डॉक्टर बोला जाता है? बोला डॉक्टर डॉक्टर नहीं हूं, अब डॉक्टर लोग बोलते हैं मुझे। और बिना डॉक्टर होते हुए भी अगर इतनी सेल करके मैं साल का 2 करोड़ कोई प्रोडक्ट सेल करके कमा सकता है, तो एक आशा जरूर जगाता है कि नहीं, 2 2 करोड़, हम 5 लाख 10 लाख साल का तो कमा सकते हैं, 1 लाख महीना तो प्रोडक्ट सेल करके कमा सकते हैं। उसने ये आशा जगा दी। मैंने कहा मोस्ट सेलिंग आपके प्रोडक्ट क्या क्या है? तो उसने इम्यूरिच बताया, डिटॉक्सी बताया, ओमेगा बताया, प्रोटी प्रोटी डब्लू बताया, वुमेन केयर बताया।
ये उसके मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हैं। तो यानी इंडिविजुअल सेल पे आप फोकस अगर एक पेशेंट के साथ सिस्टम के साथ आप करते हो तो आपकी, मैं हर व्यक्ति को सलाह देता हूं कि जितने लोग इस मीटिंग में हैं हर व्यक्ति के पास 25,000 रुपए वाली फ्रेंचाइजी होनी चाहिए। ये बिना डॉक्यूमेंट के फ्रेंचाइजी होती है। और फ्रेंचाइजी अगर आपके पास होती है तो आप मानसिक रूप से प्रिपेयर हो जाते हो कि आप एक बिजनेस कर रहे हो। और आप वहां से जब टीम डालते हो तो देखो, तीन चीजों से नेटवर्क मार्केटिंग चलती है। एक हमारे मेहनत से, एक माहौल से, और एक सर्विस से। यानी सर्विस हमारी कितनी बेहतर, अगर आपके पास फ्रेंचाइजी है तो आपको आईडी ग्रीन करने के लिए किसी को फोन नहीं करना। कहीं फील्ड में आप आईडी लगा रहे हो तो आप उसी समय अपनी फ्रेंचाइजी से आईडी एक्टिवेट कर सकते हो। 25,000 रुपये कोई ऐसा बड़ा अमाउंट नहीं, अगर आज व्यक्ति चाह ले तो आज इकट्ठा कर ले। अभी फोन गिर जाए आपका तो आप 24 घंटे के अंदर फोन खरीदते हो। अगर खो जाए आज, तो अगर ये बोले कोई पैसा नहीं है, तो अगर आप अरेंजमेंट 25,000 से आप एक बिजनेस वुमेन और बिजनेस मैन बन जाते हो। और आपको 4% कंपनी कमीशन देती है। यानी जो टीम नेटवर्क का पैसा आएगा वो अलग पैसा आएगा, और जो आपका फ्रेंचाइजी का आएगा वो अलग आएगा। और फ्रेंचाइजी पे 4 नहीं, आपको 10% बचता है। 10% इस तरीके से बचता है, मैं उसका कैलकुलेशन आपको समझा देता हूँ। मान लो आपने 43,000 का सुपर फ्रेंचाइजी से प्रोडक्ट लिया महीने भर में, तो आपको सुपर फ्रेंचाइजी 10 प्रोडक्ट फ्री देता है। लेकिन आपके 10 के 10 फ्री बटते नहीं है, क्योंकि आपकी फ्रेंचाइजी से जो लोग ले जाते हैं वो, कोई 1,000 रुपए का ले गया, कोई 2,000 का ले गया, 4300 की बास्केट खरीदने वाले बहुत कम लोग होते हैं। 4300 की बास्केट खरीदने वाले बहुत कम लोग होते हैं। अभी मैं अपनी पूरी टीम में सैकड़ों हजारों फ्रेंचाइजी से ये इंटरव्यू ले चुका हूं कि आपको कितने प्रोडक्ट बच जाते हैं 43,000 के सेल करने में। तो एक एवरेज आया, 3 प्रोडक्ट सर बच जाते हैं हमारे पास। फ्रेंचाइजी जो 25,000 की ले रखे हैं, 3 प्रोडक्ट कम से कम बच जाते हैं। 43,000 की सेल, तो 43,000 पे 1,700 कमीशन पा गए हो, 3 प्रोडक्ट 3,300 के पा गए। यानी आप लगभग लगभग 7,500 8,000 रुपये, 7,700 रुपये ले जाते हो। आप 7,700 का परसेंटेज निकालो तो आप कितने, 1,700 और 3,300, ये 5,000, सॉरी 5,000, ये 11% आपका कमीशन पड़ जाता है। ये 11%, 10 11% आप लाभ कमाते हो। तो अगर आप शुरुआती दौर में हो, 25,000 की फ्रेंचाइजी हो, तो बाइक और स्कूटी का आपका पेट्रोल निकल सकता है। तो इस चीज का हमें फोकस करना है, इस चीज पे हमें काम करना है, इस चीज को हमें देखना है कि हमारी टीम में, यानी आपसे जो टीम शुरू हो उसकी सर्विस कितनी बेस्ट हो, कितनी बेहतर हो। आप हर व्यक्ति 25,000 का स्टार्टअप, आपके लिए ये शॉप नहीं खोलनी है। क्योंकि बिना जीएसटी नंबर के आप होंगे तो आप अपने घर के कमरे में वो प्रोडक्ट सजा के वहीं से ऑपरेट करें। क्योंकि शॉप वही खोल सकते हैं ऑन रोड जिनके पास जीएसटी नंबर हो। तो कंपनी ने ये बिना डॉक्यूमेंट के फ्रेंचाइजी ओपन कर रही, सिर्फ अपना आधार, पैन और बैंक अकाउंट, जितना आईडी खोलने में आपको लगता है उतना ही फ्रेंचाइजी खोलने में। आप निशा मैम से कांटेक्ट करो, मैडम मेरी फ्रेंचाइजी ओपन होना है, उनको आप 25,000 रुपये भेजो, और वो आपका सेम डे या नेक्स्ट डे आपको 25,000 रुपये की आईडी पासवर्ड आपको दे देंगे। उसकी बीवी आपको मिल जाएगी, आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे। वहां से आप अपने बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हो। क्योंकि बिजनेसमैन मेंटली होना और दिखना दोनों बहुत जरूरी है। आप बिजनेसमैन जिस दिन दिखना शुरू होते हो और अंदर से आप मान लेते हो मैं बिजनेसमैन हूँ, भले मैं हमेशा कहता हूँ जो धनवंतरी शुरुआत करता है, आपका पहला कमीशन 100 रुपये आए उसको भी आप जश्न मनाइए। 100 से वो एक एक जीरो बढ़ाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बिजनेस है, धीरे धीरे आपको पैरों पे खड़ा कर देगा। और जिस मुकाम पे आज के 10 साल बाद आप सोचो, क्या एक 100 रुपये ही कमीशन रहेगा? अगर आप 10 साल काम करते हो तो वो लाखों रुपए, कई लाख रुपए महीने का भी आकार ले लेता है वो कमीशन। तो ये फ्रेंचाइजी पे मैंने इसलिए फोकस किया कि नेटवर्क मार्केटिंग 3 चीजों से, एक सर्विस से, और एक, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जरूरत 4 ही 5 चीजों की है। जरूरत हमें 4 ही 5 चीजों की। एक, हमें प्रोडक्ट मिलता रहे। अगर आपके पास फ्रेंचाइजी है तो ये शिकायत आपकी खत्म।
हमें बिजनेस वैल्यू, बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं, सर मेरी फ्रेंचाइजी ने बीवी नहीं चढ़ाया। अगर आपके पास होती है तो आपकी ये कंप्लेन खत्म। तीसरा, मीटिंग। जूम मीटिंग आज पूरे इंडिया में चल रही है। अगर आपका अपलाइन नहीं करता है, नेशनल मीटिंग पर डे 8 बजे चलती है, और इस समय 100 से ज्यादा मीटिंग चल रही हैं। मैं व्हाट्सअप, मेरे पास सैकड़ों व्हाट्सअप ग्रुप हैं। प्रतिदिन सुबह 7 बजे 100 से ज्यादा मीटिंग मेरी टीम में चल रही होती हैं। यानी बीसों हजार लोग मॉर्निंग में अटेंड करते हैं। अगर आपका ग्रुप नहीं कर रहा, और फिर चौथा, आप करना शुरू करिए ना, भले 5 लोग बैठे हों, कि जो लोग कर रहे हैं वही मैं करूंगा, क्योंकि लोग कर रहे हैं वो लाखों से चल रहे हैं, वो अपनी कारों से चल रहे हैं, इनकम भी लाखों में है। तो आप अपनी भी ये मीटिंग आप अटेंड करिए। फिर अब हाँ, अगर आपके पास फील्ड में समय कम है तो हफ्ते में एक करिए। हफ्ते में कम से कम एक जूम मीटिंग आपकी अपनी टीम की होनी चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे आपको ये अंदर बोलने की कला आ जाएगी, बातचीत करने की कला आ जाती है। कंपनी हर महीने आपको बोनांजा देती है, अच्छा बोनांजा हो या मैचिंग का बोनांजा हो, हर महीने बोनांजा क्वालिफाई करने का। यानी आप जो बिजनेस 30 तारीख या 31 तारीख को क्लोज करते हो, अगर आप वो आदत 25 तारीख की आप डाल लेते हो, 25 तारीख की अगर आप आदत डाल लेते हो, तो आपको इसका बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। यानी एक एक्स्ट्रा लाभ मिल जाएगा आपको, 5-6 हजार का एक एक्स्ट्रा अतिरिक्त लाभ मिल जाता है। लोग क्या करते हैं, 31 तारीख को, 30 तारीख को अपनी रॉयल्टी के लिए क्लोजिंग करते हैं। रॉयल्टी भर का अमाउंट आपको बोनांजा में और डबल डबल इनकम हो जाती है। जितनी रॉयल्टी आती है उतना अच्छा है, उससे ज्यादा अच्छा बोनांजा में आ जाता है। तो क्यों ना हम 30 तारीख वाली क्लोजिंग 25 तारीख को करें। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग का रूल है, अपनी टीम में आप अचीवर्स पैदा करें। आपको मान लो टारगेट 100 पेयर का है, कि कंपनी ने 100 पेयर पे आपके लिए कुछ दिया, तो आप अपने लिए मत सोचो 100 पेयर मेरे कैसे होंगे। आप दो दो तीन तीन पेयर वाले 10-20 लोग लेफ्ट में निकालो, 10-20 लोग राइट में निकालो, आपके ऑटोमेटिक 100 पेयर हो जाते हैं। तो ये प्लानिंग के साथ अगर आप बढ़ते हैं तो 100% नेटवर्क मार्केटिंग। और धनवंतरी एक ऐसी कंपनी है जो ट्रेडिशनल और नेटवर्क मार्केटिंग का मिला जुला रूप है। जो लोग इसको चाहते हैं कि मैं ट्रेडिशनल तरीके से करूं, बिना, आप मार्केट में कोई बिजनेस करने निकलिए दोस्तों, लाख, 5 लाख, 10 लाख में कुछ होता ही नहीं है। लेकिन धनवंतरी का बिजनेस फ्री से शुरू होता है। और या मैं 25 हजार का आग्रह कर रहा हूं तो धनवंतरी का बिजनेस 25 हजार से शुरू होता है। धीरे धीरे आप इस बिजनेस में मास्टर बन जाएंगे। मास्टर इस तरीके से, जैसे आज कसाना जी हैं, आज शैलेंद्र शुक्ला हैं, या हमारे डायमंड्स हैं, क्योंकि एक हुनर आपके अंदर आ जाता है। जैसे एक बार एक व्यक्ति की कार खराब होती है, एक व्यक्ति की कार खराब होती है, तो वो करता क्या है कि तमाम मैकेनिक को दिखाता है, कार उसकी कोई ठीक नहीं कर पाता। तब तक एक मैकेनिक आता है, बोला मैं ठीक कर दूंगा साहब, 10 हजार रुपये लूंगा। तो उसकी कार ठीक नहीं हो रही थी। उसने कहा ठीक है, मैं आपको 10 हजार रुपये दूंगा, मेरी कार ठीक करो। उसने कहा, इंजन को गौर से देखा, फिर अपने झोले से एक हथौड़ी निकाली, और इंजन में एक जगह जोर से हथौड़ी मारी। बोला साहब चाबी लगाओ, और गाड़ी स्टार्ट हो जाती, गाड़ी ठीक हो जाती है। अब वो 10 हजार रुपये देने में आनाकानी करने लगा कि यार तुमने एक हथौड़ी मारी है, और एक हथौड़ी मारने का आप 10 हजार रुपये मुझसे मांग रहे हो। बोले ना सर, हथौड़ी मारने के सिर्फ 10 रुपए मांग रहा हूँ, 9,990 इस बात के मांग रहा हूं आपसे। हथौड़ी कहाँ मारनी थी, कितनी तेज मारनी थी, किस प्रेशर से मारनी थी, उस बात के 9,990 हैं। जब आपके पास हुनर आ जाता है तो आप वैसे ही बन जाते हो। और मीटिंग्स हमारे अंदर एक हुनर, वही हुनर, हथौड़ी मारने वाला हुनर हमारे अंदर देती है। जैसे एक व्यक्ति, आपने अगर पढ़ा होगा, जीत आपकी पुस्तक में एक कहानी है, कुल्हाड़ी में धार। कुल्हाड़ी में धार, ये मीटिंग हमारे लिए वही कुल्हाड़ी में धार लगाती हैं। कि एक लकड़हारा था, वो पर डे 8 पेड़ काटता था, लेकिन फिर अगले दिन वो 7 ही पेड़ काटने लगा। फिर अगले दिन गया वो 6 पेड़ काट पाया। फिर अगले दिन गया वो 5 पेड़ काट पाया। फिर हफ्ते 10 दिन बाद वो केवल एक पेड़ काटने लगा। वो बड़ा टेंशन में कि मेरा परिवार जो चलता है वो 8 पेड़ काटने से चलता है, और मैं अब बड़ी मेहनत करता हूँ, उससे ज्यादा मेहनत करता हूँ, मैं केवल एक ही पेड़ काट पाता हूँ। तब वहां से एक राहगीर गुजरता है, वो उसकी कुल्हाड़ी देखता है। वो कहता है पहले अपनी कुल्हाड़ी में धार लगाओ, और हर एक पेड़ काटने के बाद आप 10 मिनट अपनी कुल्हाड़ी में धार लगाओ। वो यही करना शुरू करता है। 10 मिनट वो एक पेड़ काटे, 10 मिनट कुल्हाड़ी में धार लगाए।
एक पेड़ काटे, 10 मिनट कुल्हाड़ी में धार लगाए, उसने देखा अगले दिन से फिर 8 पेड़ कटने लगते हैं। यानी अब हम पूछते हैं हमारी कुल्हाड़ी क्या है? हमारी कुल्हाड़ी ये माइंड है। हमने अपनी कुल्हाड़ी में धार कब लगाई थी, ये सोचना पड़ेगा। हमारी कुल्हाड़ी में धार कब लगी थी? यहाँ धार कहीं पत्थर में घिस के यहाँ नहीं लगाना है। लेकिन जब आप मीटिंग में बैठते हो, जब आप प्रोग्राम में बैठते हो, आगरा जैसे सेमिनार में बैठते हो, तो आपके इस कुल्हाड़ी में धार लगना शुरू होती है। और जो ज्वाइनिंग आपकी टीम में महीने में 2 आ रही हैं, महीने में 5 आ रही, वही 50 ज्वाइनिंग आने लगती हैं। उस लकड़हारा की तरह से हम बस जुटे हैं। हम जुटे हैं। हमारी कुल्हाड़ी में धार कब लगी थी ये हमें नहीं मालूम है। तो हमें भी अपनी कुल्हाड़ी में धार लगाना पड़ेगा। मीटिंग जब आप अपने ग्रुप की करना शुरू करते हो तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपका नाम होना शुरू होता है, आपका कद बढ़ना शुरू होता है। और एक दिन कसम लो, देखो आज जैसे अलग अलग ग्रुपों की मीटिंग आगरा में हो रही है, तो क्या आपकी पर्सनल टीम की आज के 3 साल 4 साल बाद नहीं हो सकती? और उस टीम उस मीटिंग के सबसे बड़े सुपर हीरो आप हो। आप सोचो, क्या रामनगर आपकी केवल टीम की मीटिंग नहीं हो सकती? अगर प्लानिंग करो, जज्बा हो, आज से मेहनत करो, तो एक दिन आपकी टीम की मीटिंग होना शुरू हो जाएगी। आपके माइंड में एक सक्सेस रूट आज ही बनना चाहिए कि मुझे 2027 में कहाँ पहुंचना है, 2030 में कहाँ पहुंचना है। लीडर वही है जो अपना सक्सेस रूट जानता है। लीडर वही है जो अपना सक्सेस रूट जानता है। वो करोड़पति 2031 में बने, 32 में बने, अपने अंदर एक डेट तय करता है। लेकिन वो करोड़ आएगा कैसे, उसका सक्सेस रूट वो आज ही से जानता है, मुझे करना क्या है और कैसे करना है। हर व्यक्ति के दिमाग में एक सक्सेस रूट होना चाहिए। उस सक्सेस रूट पे अगर हम चलना शुरू करते हैं तो बहुत बड़ी चीज है। मैं हमेशा एक चीज पे और जोर देता हूं, वो है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी हमें लेना पड़ेगा, ये मेरा बिजनेस है। अगर जिम्मेदारी हमने ले ली, इस पर एक बात भी बताता हूं आपको कि देखो, आपकी वाइफ है, आपकी शादी हुई, तो जिस लड़की से आपकी शादी हुई, शादी के पहले वो लड़की किसी और की बेटी थी और की बहन थी। आज आपकी पत्नी है। शादी के पहले जब वो बीमार होती थी तो उसका ट्रीटमेंट, उसका इलाज उसके पिताजी या उसके भाई करवाते थे। आपके साथ शादी हो गई, शादी के 1 साल बाद वो बीमार पड़ जाती है, तो क्या आप अपने साले को फोन लगाते हो कि आप अपनी बहन को ले जाओ, इलाज करके मुझे वापस दे जाओ? क्योंकि बहन तो उनकी भी है। अगर पत्नी आपकी है तो बहन उनकी है। क्या आप शादी के बाद जब बीमार होती है तो उनके बाप को अपने ससुर को फोन लगाते हो कि भाई अपनी बेटी को ले जाओ और इलाज करा के दे जाओ, ठीक जब हो जाए तब वापस कर जाना? ऐसा करते हो क्या? बिल्कुल नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो? जिस दिन आपने 7 फेरे लिए थे ना, उसी दिन आपने जिम्मेदारी का एहसास ले लिया था। अब ये मेरी जिम्मेदारी है, अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शादी के बाद अगर उसको कोई बीमारी लग जाती, भले इलाज कराते कराते घर बिक जाए, आप घर बेच देते हो, जेवर गहने बेच देते हो, अपने प्लॉट बेच देते हो, क्योंकि इलाज आप ही कराते हो। क्यों? वो तो दूसरे की बेटी थी, वो तो दूसरे की बहन थी, लेकिन आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील कर ली थी, एहसास कर ली थी, ये मेरी पत्नी है। और जिस दिन वो आपने ये बिजनेस फील कर लिया, ये मेरा बिजनेस है, इसे ग्रो करना है, टीम के माध्यम से, फ्रेंचाइजी के माध्यम से, अपने टर्नओवर के माध्यम से, सेल्फ सेल से मुझे ग्रो करना है, मैं इसकी तरफ फोकस करूंगा। लोग कैलकुलेशन करें ना, एक 15,000 की जॉब करते हैं, तो वो क्या उनकी जब इच्छा होती तब जॉब जाते हैं? अभी आपकी मान लो किसी व्यक्ति की एक्सिस बैंक में जॉब लग जाए, एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपकी एक्सिस बैंक में, क्योंकि सैलरी शुरुआती दौर में 20,000 से ज्यादा नहीं होती है, किसी प्राइवेट बैंक में लगे, अब आपकी 20,000 जॉब लग जाए। अच्छा, जब मन करे कुर्ता पैजामा में चले जाओगे जॉब क्या? आप जब जॉब जाओगे तो एक उनका नीली शर्ट, काली पैंट, काले जूते पहन के आप जॉब जाते हो। क्या किसी दिन मन हुआ स्पोर्ट शूज पहन के जा सकते हो क्या जॉब पे? नहीं जा सकते आप। आपके हल्का फीवर है, आप क्या घर नहीं जाओगे जॉब? आपको जाना पड़ेगा। बारिश हो रही है, बैंक निकलने का टाइम है, अपनी ड्यूटी जाने का टाइम है, क्या आप घर पे पकौड़े खाओगे क्या?
अगले दिन बैंक में बता दोगे सर बारिश हो रही थी इस वजह से नहीं आया। बारिश हो, ओले पड़े, पत्थर पड़े, ठंडक हो, कुछ भी हो, आप 9:45 ब्रांच में होते हो। वो मजबूरी वाली जिम्मेदारी है। आप जॉब पे जाते हो जब मन मन की नहीं चलती है, मजबूरी चलती है वहां पे। तो ये बिजनेस अगर वहां 20,000 जॉब के लिए आप इतना करने के लिए तैयार हो, और यहाँ हम लाखों रुपए महीने की प्लानिंग सोच रहे हैं, अपनी जिंदगी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सोच रहे हैं। यहाँ हम सोच रहे हैं कि हमारे पास इतना पैसा आ जाए कि मुझे पैसे के लिए काम ना करना पड़े। दोस्त, अगर आप 1 करोड़ कमा जाते हो तो महीने में आपका 1 लाख रुपए कम से कम ब्याज बनता है उस पैसे का। आप सोचो ना, अगले 5 साल में 1 करोड़ कमा के रख दूं, 1 लाख तो ब्याज आएगा, यानी आपका पैसा भी काम पे लग जाता है। आपका पैसा कमाना शुरू कर देता है। जब आप 2 करोड़ कमा लेते हो, 2 लाख महीने का इंटरेस्ट होता है। आपका मूलधन नहीं छुआ जाएगा, लेकिन 2 लाख महीने का ब्याज मिलता है। आप 5 करोड़ कमा के रख लेते हो, 5 लाख महीने का ब्याज होता है। आप सोच लो ना, बुढ़ापे में कितना खर्चा आएगा, उतने करोड़ का टारगेट लो, अगले 10 साल में पूरा करो। अगले 10 साल में उस पैसे को कमाओ। पैसा भी पैसे को कमाता है। अगर आपने करोड़ 2 करोड़ कमा लिए, फिर आपको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, आप अपने शौक के लिए काम करो। जैसे आज शैलेंद्र शुक्ला पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, अपने एंजॉयमेंट के लिए काम करते हैं, कि लोगों से प्रशंसा मिलती है, लोगों से तालियां मिलती हैं, मुझे खुशी मिलती है नेटवर्क मार्केटिंग करने में। मैंने एक बार डायरेक्टर से कह दिया था, डायरेक्टर, कि आप, वो उन्होंने कहा घर बैठो, आप एक ब्रांड एम्बेसडर हो, सिर्फ बड़े बड़े सेमिनार। मैंने कहा बैठा नहीं जाता मुझसे। जब तक मैं 10 लोगों के घर की चाय नहीं पीता, 10 लोगों की तालियां नहीं सुनता, जब जब तक मुझे चैन नहीं आता। मुझे पैसे के साथ साथ मुझे ये चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत कुछ देता है आपको, नाम देगा, शोहरत देगा। मैं एक बात पे और पॉइंट करता हूं, कि जब आप 70-75 साल के हो जाओगे, चल नहीं पाओगे, आपका यही टीम आपके 2 शब्द सुनने के लिए बेचैन रहती है। आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं करने देती। आपकी एक नई फैमिली तैयार हो रही है। अपनी फैमिली को ग्रोथ करो। बस यहाँ परिवार नियोजन वाला नारा नहीं, दो ही अच्छे। यहाँ 10, 20, 100 जितने हो जाए सब अच्छे। जितनी ज्यादा आपकी टीम बन जाए उतने ही अच्छे आपके। तो टीम बनाने पे फोकस करो। आगे आप बढ़ना शुरू करो। अपना नाम, क्योंकि यही एक जरिया है जो आपको पूरे भारत में नाम रोशन कर सकता है। पूरे भारत में नाम रोशन कर सकता है। जल्द ही हम लोग अगले कंट्री में भी बिजनेस प्लान लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। शायद, क्योंकि एक बार कोरोना में हम लोगों ने दुबई में ऑफिस लिया था, लेकिन कोविड कोविड की वजह से वो टाटा फिस हुआ। लेकिन हम लोग बहुत जल्दी बिजनेस लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। यानी अलग कंट्री में भी आपको धनवंतरी दिखाई पड़ेगी। तो अपना मन मजबूत करो, बहुत तेजी से बढ़ो। हम आपके साथ, क्योंकि सपोर्ट भी कई तरीके का होता है। शैलेंद्र शुक्ला सपोर्ट आपको सिर्फ मानसिक करते हैं, आपको मानसिक कॉन्फिडेंस देते हैं। हम अपनी टीम का कई तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में 4-5 ऑप्शन है सपोर्ट करने के, आप किसी को जोड़ते हो। एक होता है शारीरिक, कि भैया हमारे पास 10 रुपए नहीं, जहां बताओ वहां चले। हम उसके साथ लग जाते हैं, जिसको जोड़ते हैं उसको सफल कराने के लिए। एक होता है शारीरिक। एक होता है आर्थिक। हमारे पास समय नहीं है, लेकिन लो यार, अपनी बाइक का पेट्रोल लो, तुम दौड़ो, दिन भर में 10 लोगों से मिलो। तो एक हो गया शारीरिक, एक हो गया आर्थिक, तीसरा होता है मानसिक, जो मैं दे रहा हूं, जो कसाना जी आपको देते हैं, मानसिक। ये सबसे बड़ा सपोर्ट मानसिक बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में। सबसे बड़ा सपोर्ट है मानसिक। और चौथा सपोर्ट होता है, भैया 3 टीमें बनानी है, एक टीम मैं बना दूंगा आपकी, आप 2 ही टीमें बना लो, यानी लेग सपोर्ट। चौथा सपोर्ट आप टीम का ऐसे कर सकते हो कि भाई चलो, आपको 2-3 टीमें धनवंतरी में बनानी है, कैरियर बनाने के लिए और मैचिंग बनाने के लिए आपको 2 टीमें बनानी है। तो एक यार मैं बनाने में हेल्प करता हूं, आप आगे तो बढ़ो। तो ये 4 सपोर्ट होते हैं। आप हर तरीके से अपनी टीम का शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और लेग सपोर्ट के माध्यम से लोगों के दिलों में राज कर सकते हो। तो दोस्तों, बातें बहुत सारी होती हैं। मैं अपनी बात को एंड करूंगा यहीं पे। और मुझे खुशी हुई कि इतने मॉर्निंग में 100 से प्लस लोग बैठे हैं। बहुत सारे लोग नहीं ज्वाइन हो पाए हैं। आप किस्मत वाले हो कि इस मीटिंग में आप इंटर हो गए गलती से। अगर थोड़ी देर 2 मिनट और लेट होते तो आप इंटर, मैं खुद बड़ी देर से प्रयास कर रहा था, बड़ी मुश्किल में इंटर हो पाया।
तो कसाना जी, आप बहुत बढ़िया आप काम कर रहे हो। आप इतने लोगों को पर डे मानसिक ट्रेनिंग देना, ये बहुत बड़ा काम है। और आखिरी एक लाइन और बोलना चाहूंगा। आप जब सफर शुरुआत करते हो, धनवंतरी के टूल्स, सेहत की कुंजी, कृषि मंथन आपका बहुत साथ देते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप बहुत बड़ा काम करने आए हो तो बैग में हर समय 10 सेहत की कुंजी होनी चाहिए। क्योंकि अगर टीम बनाना है तो सेहत की कुंजी टीम बनाने में बड़ी हेल्प करती है, आपके प्रोडक्ट डिमांड बढ़ाने में। आप किसी को बताने गए प्रोडक्ट ले या ना ले, उसको मैगजीन 4 दिन के लिए छोड़ के आ जाओ, अपना मोबाइल नंबर डाल दो। जैसे ही मैगजीन पढ़ेगा, आपको प्रोडक्ट का ऑर्डर आएगा। भले छोटा ऑर्डर आए, भले साबुन का ऑर्डर आए। किसी घर में शुरुआत हो जाए, लाख बाद में तो लाखों का व्यापार कर लेते हैं, पहले पैर रखने की जगह बन जाए। तो सेहत की कुंजी पे, हाँ, आगरा की मीटिंग में एक टूल्स का काउंटर लगेगा, जहां आपको ब्लेजर मिल रहे होंगे, जहां आपको शर्टें मिल रही होंगी पैसे से। आपको प्रिपेयर होके जाना है। 1,000 2,000 रुपए जो भी आप खरीदारी अपने बिजनेस के लिए करना चाहते हो, ये खर्चा नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है। ये आपके बिजनेस का इन्वेस्टमेंट है। वहाँ टाई पिन मिल रही होगी, वहाँ बेल्ट मिल रही होगी, वहाँ सेहत की कुंजी मिल रही होगी, कृषि मंथन, और जो रेट आपको मिलती है उससे 10% डाउन पे मिल रही होगी। क्योंकि जिस भी मीटिंग से आप कहीं अगर कोई प्रोडक्ट, अपनी किट खरीदते हो, तो वहां पे आपको कम रेट से मिलती है। तो आप अपनी फीस पहले से प्रोडक्ट कसाना जी से ले लो, पहले से, अभी 10 दिन बाकी हैं, पहले से प्रोडक्ट लेके पहले से अपना टिकट कंफर्म कर लो। और आगरा आते हो तो वहां से 1,000 रुपए की कम से कम खरीदारी करके ले जाओ। वो आपका इन्वेस्टमेंट बिजनेस के लिए होता है। तो बहुत बातें बहुत सारी होती हैं, लेकिन टाइमिंग का ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं कसाना जी बात अपनी समाप्त करता हूँ, आप आगे कंटिन्यू करें। बहुत बहुत थैंक यू सबको। आगरा में जरूर मैं वेलकम करूंगा, आगरा सब लोग आए। धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने जो टिप्स दिए, बहुत अच्छी बात कही कि मेंटली सपोर्ट आप करते हैं। और सभी लीडर्स यहाँ पर आपको देख करके आपके सपोर्ट के साथ और अपनी अपलाइन के साथ आगे भी बढ़ रहे हैं। तो मैं सबसे यही उम्मीद करूंगी कि सर ने तो, क्योंकि सर का टाइम बहुत कीमती है, हमारे शुक्ला जी सर का, और सर ने उस कीमती समय में से जो समय निकाला, तो हमें उसका यूटिलाइज करना है। जो सर ने पॉइंट्स बताए, जो टिप्स दिए, उसे हमें फॉलो करके आगे बढ़ना है, अपने सपनों को पूरा करना है। तो मैं यहाँ पर एक बार बुलाना चाहूंगी हमारे दिल्ली एनसीआर के हेड डॉक्टर निरंजन कसाना सर को। वेलकम सर। थैंक यू मैम, और थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज सर ने जो टिप्स दिए, देखिए सर के पास इतने अच्छे अच्छे टिप्स हैं कि उन टिप्सों को चल के हम जब चलते हैं तो हम सफल हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो इन छोटे छोटे टिप्सों को लेते नहीं हैं। और ये छोटी छोटी टिप्स जो होते हैं, जैसे अभी सर ने बताया कि आप फ्रेंचाइजी लो, 25,000 रुपए का कम से कम एक प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास स्टॉक होगा, हमारे पास अपने ग्रीन करने का वो अपने पास ऑप्शन होगा। तो ये छोटे छोटे टिप्स है। और ये कुल्हाड़ी वाली जो धार है, हम्म, जो आगरा में कुल्हाड़ी की में जो धार लग रही है, चलो जिनको धार लगवाना है, चलो जिनको क्राउन एम्बेसडर बनना है, चलो जिनको सुपर बनना है। तो यहाँ सुपर बनने के लिए, क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए कुल्हाड़ी में धार लगानी जरूरी है। तो कुल्हाड़ी की धार कहाँ लग रही है? एक तो यहाँ लग रही है अभी, और बड़ी धार लगेगी आगरा में। तो आगरा में सर बहुत बड़े दल बल के साथ हम लोग पहुंच रहे हैं, और काफी नई टीम गठित हो रही है, और बहुत जबरदस्त जबरदस्त लीडर अब आ चुके हैं। और बहुत बड़ा अभी टर्नओवर दिल्ली एनसीआर के अंदर सर आपको दिखाई देगा। और निशा शर्मा जी यहाँ पे सुपर फ्रेंचाइजी जो है, बहुत बढ़िया कोऑपरेट कर रही हैं सभी को। पूरा प्रोडक्ट जो कंपनी में आज तक है, वो सारा प्रोडक्ट निशा शर्मा जी के पास मिलता है। तो सभी प्रोडक्ट वहां पे अवेलेबल होते हैं। तो सभी लोग अपना ऑर्डर लगाओ, अपनी फ्रेंचाइजी खोलो, और कुल्हाड़ी में धार लगाने के लिए अपना आगरा चलो, क्योंकि कुल्हाड़ी में धार लगानी जरूरी है। कुल्हाड़ी में जब धार लगेगी तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और यही मैंने भी मूल मंत्र यही अपनाया सर का, कि मैंने आज तक कोई भी मीटिंग, कोई भी प्रोग्राम में छोड़ता नहीं हूँ। किसी भी तरह की कोई भी मीटिंग कहीं भी लगती है, बड़ा प्रोग्राम कहीं लगता है, देखिए अगर आपको बड़ा बनना है, बड़ा सफल लीडर बनना है, तो आपको बड़ी बड़ी मीटिंगें अटेंड करनी पड़ेगी। कई सारे लोग बोलते हैं सर मेरे साथ टीम नहीं जा रही। टीम नहीं जाओ, नो प्रॉब्लम, मुझे खुद चलना है। जैसे अभी सर ने बताया कि हमें जिम्मेदारी लेनी है। पत्नी किसकी? मेरी, हमारी नहीं।
तो हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जैसे सर ने अभी एक उदाहरण दिया बहुत बढ़िया, कि जब पत्नी होती है वो बीमार हो जाए तो हम वहां फोन नहीं करते, हम खुद जिम्मेदारी के साथ उनका इलाज कराते हैं। तो दोस्तों, अगर हम जिम्मेदारी लेंगे, हमें खुद चलना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी 3 लाख का बिजनेस है, तो कम से कम अपने 3 लोगों को तो लेके चलो, अपनी एक एक लेग से। तो कुल्हाड़ी में धार लग जाएगी, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कोयला होता है, सर बोलते हैं कई बार, इनसे ये उदाहरण सीखे हैं हम लोगों ने। कोयला होता है, कोयले को धधकाना है, तो माचिस की तिल्ली 10-20 फूंक दोगे लेकिन कोयला धधकेगा नहीं। अगर कोयले को धधकाना है तो कोयले को उठाओ और भट्टी में डाल दो। तो यहाँ भट्टी कहाँ है? र- रामनगर नैनीताल। यहाँ भी भट्टी कहाँ है? आगरा। तो आगरा में लेके चलो, जो आपका बहुत जबरदस्त लीडर काम करने वाला है, जिसको ऊंचाइयों पे जाना है, वो रामनगर जरूर, सॉरी अपना रामनगर ज्यादा आता है क्योंकि पिछले 12 साल से रामनगर ही जा रहे हैं। और अभी आगरा, तो आगरा बहुत मशहूर जगह है, वहां पागल खाना भी है। हाँ, हिस्ट्री कौन लिखते हैं? जो पागल होते हैं। तो हम लोग सब पागल हैं, तो हमें हिस्ट्री क्रिएट करनी है, आगरा चलना है और कुल्हाड़ी में धार लगानी है। तो सर ने बहुत बड़े अच्छे अच्छे टिप्स दिए। सर, आपका बहुत समय कीमती है, आपने समय दिया। वैसे तो हम धन्यवाद तो बहुत छोटा शब्द है आपके लिए, और आप इसी तरह आते रहें, इसी तरह मार्गदर्शन करते रहें। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और बिल्कुल जैसे सर ने बताया, करना हमने वही है। प्रोग्राम अटेंड करने हैं, कोई भी मीटिंग प्रोग्राम छोड़ना नहीं है। अगर हम लोग ठान लें कि हमें सक्सेस होना है, देखिए बात वही है, जैसे हमारे सीनियर्स, हमारे जो सक्सेस पर्सनालिटीज हैं, वो बोलते हैं कि हमें कौन सक्सेस कर सकता है, हमें कोई सक्सेस नहीं कर सकता। हमें अगर सक्सेस होना है तो वो कौन, हम खुद अपने आप हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? हमें निर्णय लेना है, हमें प्रण करना है कि यस, मुझे सक्सेस होना है, और उसके लिए जो बताया जा रहा है, जो हमारी अपलाइन कह रही है, वो हमें करना है। उसे करने के लिए हमें करना क्या होगा? मीटिंग प्रोग्राम्स अटेंड करने पड़ेंगे, जैसा हमें कहा जा रहा है। जैसा अभी सुना भी कि भट्टी में झोंक दिया जाता है, तो आगरा का प्रोग्राम हो रहा है, हमें उसे अटेंड करना है। 2 दिन का प्रोग्राम है, वहां पे हमें ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी से मिलने का मौका मिलता है, जैसे हमारे शैलेंद्र शुक्ला सर हैं, रविंद्र शुक्ला जी हैं, जितने भी क्राउन हैं, जितने भी हमारे सुपर एग्जीक्यूटिव हैं, डायमंड्स हैं, और तो और हमारी कंपनी की मैनेजमेंट भी वहां पर मिलती है। हमारे पाटिल सर, हमारे शशि सर और खल्लाटे सर, हमें ऐसे लोगों से, ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी को मिलने का मौका मिलता है, सुनने का मौका मिलता है। और ऐसे ही प्रोग्राम से हम लोग निकल करके आते हैं। तो जब हम ऐसे प्रोग्राम अटेंड करते हैं, उनसे हम सक्सेस होते हैं, हमें भी लगन लगती है आगे बढ़ने की। और हमें जूम मीटिंग, जैसे सर ने बताया, अभी शुक्ला जी ने बताया, सेल एक नाम लिया था उन्होंने कि बहुत बढ़िया सेल करते हैं वो। तो जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? प्रोडक्ट वही है, हम भी वही हैं, सिर्फ सोच का फर्क है। हम अगर सोच लें, हम अगर ठान लें कि हाँ मुझे भी ये करना है। देखो, अगर किसी का 24 लाख, 25 लाख का सेल्फ का, 50 लाख का सेल्फ आईडी का बिजनेस होता है, तो कितनी बड़ी कमीशन उनके अकाउंट में आती है, ये अभी सबने सुना, कितना पैसा वो कमाते हैं। तो हम भी कर सकते हैं जितना। ये कहा जाता है, धनवंतरी एक ऐसा समुद्र है जहां आप जितना चाहो, जैसा बर्तन लेकर के जाओगे वैसा पानी निकाल सकते हो। आप चम्मच लेके जाओगे तो 1 चम्मच पानी निकलेगा, आप गिलास भर के लाना चाहोगे, गिलास लेकर के निकाल सकते हो, आप बाल्टी भर के लाओगे तो बाल्टी से भी पानी निकाल सकते हो। यानी कि जितना बड़ा आप सोच सकते हो, सोचो, और वो हमें ये प्लेटफॉर्म दे सकता है, ये धनवंतरी दे सकती है। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो मान सम्मान हो, हेल्थ तो है ही है, हेल्थ तो हमें मिलती ही है, और सब चीजें यहाँ से मिलती हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आज का सेशन यहीं पर स्टॉप करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल सुबह 7